नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन और उसके यौगिक। ये अध्याय कक्षा 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षा में यहाँ से अच्छे अंक आते हैं। मैं आपको वादा करता हूँ, अगर आपने इसे ध्यान से समझ लिया तो आपको किसी और किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले समझते हैं कार्बन की विशेष प्रकृति। कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक 6 है, एक अधातु है। ये इलेक्ट्रॉन को खोता या पाता नहीं है, बल्कि साझा करता है। इसी को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा डाउट आता है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन देता क्यों नहीं या लेता क्यों नहीं। ध्यान दीजिए, कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, और अगर 4 ले ले तो स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए ये सबसे आसान रास्ता अपनाता है शेयरिंग, यानी इलेक्ट्रॉन साझा करना। जैसे 4 दोस्त मिलकर एक चीज़ शेयर करते हैं, वैसे ही कार्बन 4 बंध बनाता है। इसे ही चतुर्धातुता कहते हैं। अब समझते हैं श्रृंखलन होते क्यों है। कारण है कार्बन की ये विशेषता कि यह अपने ही जैसे परमाणुओं से जुड़ता जाता है। जैसे ट्रेन के डिब्बे एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, वैसे ही कार्बन लंबी श्रृंखला बना लेता है। यही कारण है कि लाखों कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। अब बंध के प्रकार समझ लेते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन युग्म साझा होता है तो एकल बंध बनता है। जब 2 युग्म साझा होते हैं तो द्विबंध बनता है, और जब 3 युग्म साझा होते हैं तो त्रिबंध बनता है। यहाँ एक छोटा सा सवाल, क्या त्रिबंध अधिक मजबूत होता है? हाँ, क्योंकि उसमें साझा करने की मात्रा अधिक होती है। अब आते हैं समश्रेणी श्रेणी पर। यह यौगिकों का एक समूह होता है जिसमें हर अगला सदस्य पिछले से सिर्फ CH2 से अलग होता है। जैसे सीढ़ी के पायदान, हर स्टेप एक जैसा होता है, बस ऊपर बढ़ता जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, हर बार द्रव्यमान 14 इकाई बढ़ता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्रियात्मक समूह। यही किसी भी कार्बनिक यौगिक के गुणों को निर्धारित करता है। अगर OH समूह है तो वह अल्कोहल होगा। अगर COOH है तो वह अम्ल होगा। अगर SCHO है तो वह, यहाँ बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं CHO और COOH में। ध्यान रखिए, अम्ल में OH होता है और एल्डिहाइड में केवल H। अब IUPAC नामकरण समझते हैं। बच्चों को ये कठिन लगता है, लेकिन असल में ये बहुत आसान है। पहले सबसे लंबी श्रृंखला पहचानिए, फिर क्रियात्मक समूह पहचानिए, फिर सही नंबरिंग कीजिए और अंत में नाम लिख दीजिए। अगर यहाँ गलती हुई तो पूरा उत्तर गलत हो जाएगा। अब इथेनॉल के बारे में समझते हैं। ये एक रंगहीन द्रव है जिसकी गंध हल्की मीठी होती है। ये जल में घुल जाता है और आसानी से जलता है। ये दवाइयों में, ईंधन में और कई उद्योगों में प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात, अगर इसमें मेथेनॉल मिल जाए तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। अब इथेनोइक अम्ल, ये सिरके में पाया जाता है। ये एक दुर्बल अम्ल है के 2 भाग अगर ये होते सोडियम हैं। बाइकार्बोनेट एक से भाग पानी अभिक्रिया से करे जुड़ता है तो दूसरा CO2 भाग गैस तेल निकलती और है, गंदगी से, और इस गैस ये की गंदगी पहचान को पकड़कर चूने के पानी में मिला मिला देता है, जो दूधिया हो इसे जाता है। माइसेल कहते हैं। जैसे ठंडा पीने में पुलिस बबल्स चोर को आते पकड़ हैं, लेती है, वैसे ही यहाँ गैस निकलती साबुन है। गंदगी अब को पकड़ साबुन लेता और है। अपमार्जक। अब बच्चों समावयवता का कॉमन और सवाल होता अपरूपता। है, साबुन गंदगी समावयवता कैसे? में आणविक सूत्र समान होता है, लेकिन संरचना अलग होती है। जैसे एक ही सामग्री से अलग अलग व्यंजन बन सकते हैं, वैसे ही यहाँ अलग संरचना बनती है। अपरूपता में एक ही तत्व के अलग रूप होते हैं। जैसे हीरा बहुत कठोर, ग्रेफाइट मुलायम और विद्युत चालक। अब अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें। सभी रासायनिक समीकरण संतुलित करें। IUPAC में सबसे लंबी श्रृंखला चुनें। अभिक्रिया में उत्प्रेरक और ताप अवश्य लिखें। गैस के चिन्ह को न भूलें। बच्चों, अगर आप रोज 5 समीकरण लिखते हैं और IUPAC के 10 उदाहरण करते हैं तो 95% से अधिक अंक लाना बिल्कुल संभव है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और ऐसे ही आसान पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।